ओम शांति। जब से हमने कुछ समझना शुरू किया है तब से हमने सतयुग, गोल्डन एज, स्वर्णिम युग आदि नाम भी सुने हैं और उसकी विशेषताएं भी सुनते रहे हैं। इस धरती पर कभी न कभी वह कालखंड जरूर हुआ है कि जहाँ सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ सोने जैसा प्योर और मूल्यवान था। उस स्वर्णिम युग की कल्पना करते करते कहीं मन में ये जरूर आशा या अभिलाषा उत्पन्न होती है कि हम भी उस स्वर्णिम युग का दीदार करें या उस युग में जिए। अब स्वर्णिम युग जब नाम है तो जरूर उस समय के वातावरण, उस समय के लोगों के संस्कार, उस समय की प्रकृति, उस समय की सारी व्यवस्थाएं उतनी ही सत्य, सुखदायी और शांतपूर्ण रही होगी। इसी कारण उस युग का नाम स्वर्णिम युग पड़ा है। जैसे बारिश का मौसम जब हम बात करते हैं तो मन में एक सहज भाव उत्पन्न होता है कि उन दिनों में वहाँ बारिश होती है। सर्दी के मौसम यानी कि टेम्परेचर कम होता है, सर्दी लगती है, इसलिए वो सर्दी का मौसम कहलाता है। इसी प्रकार जहाँ पे सब कुछ आनंदमय, सुख शांति से संपन्न, खुशियों से भरपूर हो, वही सतयुग स्वर्ग कहलाता है। अब सतयुग या स्वर्ग जो कभी इसी धरा पर था वह पुनः कैसे बन सकता है? बात यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसे बनाने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं काम करती है, लेकिन उस युग में जीने वाले, उस युग में जाने वाले जो मनुष्य हैं, उनके संस्कार अगर दैवी संस्कार हो जाएं, सतयुग के गुणों से भरपूर संस्कार हो जाए, तो सतयुग या स्वर्णिम युग आ सकता है। हम सभी जानते हैं गीता के 16वें अध्याय में देवी गुणों का वर्णन आता है। ये देवी गुण हम आत्माओं में जो वहां जाने वाली हैं उनमें अगर जागृत हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो उस युग में हम जा सकते हैं। हम सबके शरीर तो यहीं खत्म हो जाएंगे और हम सतयुग में वही स्वर्णिम नया चोला वहां हम प्राप्त करेंगे। पर यहाँ उसके लिए हमें संस्कार बदलने होंगे। बदलकर जो कलयुगी और विकारों के वश हुए जो संस्कार है, उसे सतयुगी, स्वर्णिम युगी संस्कार बनाने होंगे। कैसे बना सकते हैं और उसकी क्या विधि है? तो हम एक ही संस्कार की अगर बात करें तो शांति की हम अगर बात करें तो सतयुग में निश्चित रूप से एक आनंदमय शांति होगी। शांति का अर्थ सब कुछ छोड़ के बैठना नहीं है, लेकिन सब कुछ करते हुए शांत रहना, खुश रहना, धैर्यता पूर्वक करना, ये शांति है। तो ये शांति सतयुग में होगी जो हमें अभी यहाँ धारण करनी है। शांति के लिए यहाँ हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शांति हमारा अपना ही निज धर्म है, हमारी अपनी ही एसेट्स है, हमारा अपना ही अधिकार क्षेत्र है। शांति आत्मा का निज गुण है। केवल हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, हम स्वयं को ज्योति बिंदु स्वरूप इस भ्रिकुटी के मध्य, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति के रूप में अगर हम अपने को
अनुभव करने लगे, सदा स्मृति में रखने लगे, तो शांति स्वतः ही हमारा आभूषण बन जाएंगी, हमारा आकर्षण बन जाएंगी। शांति में वो कशिश होगी जो हमारे आसपास का वातावरण भी स्वतः शांत होने लगेगा। अधैर्यता खत्म होती जाएगी। हमारे शब्दों में, हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में एक धैर्यता दिखाई देगी, एक गंभीरता दिखाई देगी। शांति के साथ सुख और आनंद स्वतः ही आ जाते हैं। तो ये शांति आत्मिक स्थिति के अभ्यास से स्वतः आ सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि यह समझ हमारे में आ चुकी है, पर सदा ही हम शांत स्वरूप नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति की कमी है। तो उसके लिए वर्तमान समय जो शक्ति दाता है, परमात्मा पिता, पावर हाउस है, उससे हम अपने को कनेक्ट रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। आत्मा सदा उस सुप्रीम को याद करती है, तब आत्मा में वो बल आता है जो वह अशांत होने वाली परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख सकती है। शांति के लिए हम सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएं तो हमें शांति मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये कोई बाहरी शांति की बात नहीं है कि बाहर कोलाहल चल रहा है तो शांत हो जाए, वो बात नहीं है। ये बात है कि मन के विचार वह शांत हो जाए, मन के विचार धीमे चलें। अभी आप देखेंगे कि कोई एक ऐसी न्यूज़ हम पढ़ते हैं और मन में एक विचारों की लहरें उत्पन्न हो जाती है और कई तीव्र गति से विचार चलने लगते हैं जो मोस्टली वेस्ट या नेगेटिव होते हैं। शांत विचार वो बड़े सकारात्मक होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और बहुत धीमे चलते हैं। तो ये मन के शांति की बात है जो हम घर परिवार में रहते हुए, व्यवसाय में रहते हुए, मित्र संबंधियों में रहते हुए, अपना सब कुछ दिनचर्या करते हुए हम शांत रह सकते हैं। हमारे चेहरे से वो शांति झलक सकती है, हमारे वाइब्रेशन से वो शांति सब फील कर सकते हैं। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।